दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे YouTube चैनल को आप लोग देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने सुना ही होगा होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज। स्टेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा जो है ऐसी जगह बन गई है कि वहां जो जा रहा है, जो देश वहां जा रहा है, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट सत्ता से बाहर जा रहा है। अमेरिका वहां फांदा, इजराइल के थ्रू इजराइल ने चढ़ा दिया अमेरिका को, और अमेरिका जो थे ट्रम्प साहब चने की झाड़ पे चढ़ गए और फांद गए। अब आके हुर्मुज में फंस गए। अब फंसे पड़े हुर्मुज में, हुर्मुज में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी तरह से अगर ये हुर्मुज में फंसे रहे तो ट्रम्प साहब की सत्ता चली जाएगी, ट्रम्प साहब की कुर्सी बचेगी नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब के खिलाफ अमेरिका में बहुत जबरदस्त बवाल चल रहा है, उनके अपने भी और जनता भी उनके खिलाफ हो चुकी है। ट्रम्प साहब की रेटिंग जो है माइनस में जा रही है। अभी मैंने देखा था -36 थी। आप समझ लीजिए, आप सबसे ज्यादा नीचे जा चुके हैं। इतना तो किसिंजर और बुश की नहीं थी जितना आप नीचे चले गए हैं। ट्रम्प साहब समझिए। अच्छा, ये हो गया ट्रम्प साहब की। अब आइए नेतन्याहू साहब। नेतन्याहू साहब के खिलाफ भी बवाल मचा हुआ है इजराइल में, और अक्टूबर तक का समय है नेतन्याहू के पास। उसके बाद नेतन्याहू साहब बचेंगे नहीं। वहां भी इलेक्शन होने वाला है और जनता वहां बगावत कर रही है, सड़कों पे उतर रही है। इनके मुखालिफ पार्टी जो है वो तो है ही है मुखालिफ। अब जनता भी साथ दे रही है, कह रही है जबरदस्ती का युद्ध मत लड़ो। देख लिया कितना नुकसान हुआ, और इससे हासिल क्या होगा? तुम ग्रेटर जो सपना देखे हुए हो ग्रेटर इजराइल का, ग्रेटर इजराइल नहीं बन पाएगा। ये सपना है, सपना ही। सपने में हर चीज अच्छी लगती है, जब आंख खुलती है तब सब सच समझ में आ जाता है। तब पता चलता है नहीं हम तो वो सपना देख रहे थे, भाई सच तो ये है। तो वहां भी उनकी भी कुर्सी हिली हुई। अब आइए, अब कीव स्टार्मर साहब फांद पड़े। पता नहीं उनको कहां सपने में आ गया कि नहीं हमको भी भाई होर्मुज में जाना चाहिए। या हो सकता है ट्रम्प साहब उनके सपने में आए हो और कहो भैया कि मेरा साथ छोड़ रहे हो, बहुत गलत बात है, मेरा साथ मत छोड़ना। बस जो भी कस्में वादे उनको दिलाए गए हों। कीव स्टार्मर साहब जो थे
वो भी अपना बेड़ा लेकर के और चल दिए, वहां से भेज दिया बेड़ा कि भाई जाओ वहां और जो है होर्मुज खाली करवाओ। अब वो बेड़ा तो भेज दिया स्टारमर साहब ने, लेकिन अभी पता ये चला कि स्टारमर साहब के खिलाफ ही वहां पर उनके लेबर पार्टी के 70 सांसद जो हैं वो हो गए और मांग रहे हैं इस्तीफा उनसे, भैया इस्तीफा दो। 4 मंत्री उनके साथ वाले पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, उनको छोड़ के जा चुके हैं। स्थानीय चुनाव में उनकी हार हो चुकी है, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और ब्रिटेन के नागरिक जो है वो जहाज भेजने के खिलाफ थे और खिलाफ है। कह रहे भाई क्या आपने क्यों भेज दिया, ये जंग आप हमारी नहीं है, ये जंग, इस जंग में आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं, आपने जहाज क्यों भेज दिया। अब इनके ऊपर अपनों का भी दबाव पड़ रहा है, लेबर पार्टी का भी दबाव है और अपोजिशन का भी दबाव है। अब लग रहा है कि स्टारमर साहब की भी कुर्सी जाएगी। अच्छा, वो देखिए स्टारमर साहब की देखा देखी इवान मैक्रो साहब के भी खुजली उठी। हालांकि वो पंगा लिए हुए थे अमेरिका से, लेकिन पता नहीं क्या उनको भी शायद सपने में आए ट्रम्प साहब, या स्टारमर साहब सपने में आए, जो भी आया हो उनके सपने में उनका, चलो वो अपना न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज दिया हुर्मुज की तरफ। हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। आओ, आप भी आओ हुर्मुज में, आप भी फंसो। दो तो फंसे ही में, तीसरे वो आ गए आपके ब्रिटेन से, चौथे आप। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मैक्रो साहब का क्या प्रॉब्लम है। मैक्रो साहब मध्यवर्ती चुनाव करा, इन्होंने मध्यवर्ती चुनाव कराया, जिसकी वजह से जो है इनकी स्थिति बड़ी कमजोर हुई और इनकी कई जगह इनकी हार हुई, कई जगह पे ये बराबर बराबर पे है। अपना जो है वो कहीं पर भी प्रस्ताव पारित नहीं करवा पा रहे हैं अपनी संसद में। दक्षिणपंथी फोर्सेस जो हैं उनका उदय हो रहा है अब फ्रांस में। अब वहां पर भी लोग जो है फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि भाई आप कहां, किसकी लड़ाई में आप फांद रहे हैं, आपको ईरान से क्या डर है, आपको ईरान से क्या खतरा, आप वहां फांद गए। अब ईरान की, ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, अब वो फ्रांस की पब्लिक भी जो है वो मैक्रो साहब के खिलाफ, भाई आप गलत कर रहे हैं। अब वहां जो है बातें उठ गई यहां तक कि मैक्रो साहब इस्तीफा दें। अब बताइए हमा भैया, ये क्या है, हुरमुज क्या है आखिर, ये एक एक करके जो आएगा सबको निगल लेगा क्या, ये सभी की कुर्सियां फंसा रहा है। हुरमुज जो आ रहा है उसकी कुर्सी फंसी, उसकी कुर्सी डगमगा रही है।
बाकी देशों से मेरा अनुरोध है, भैया होर्मुज का रुख मत करना, वरना आप लोगों के यहाँ भी कुर्सियां खतरे में आएंगी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।